हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की नई कक्षा में। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। आज मैं आपको कक्षा 2 का पाठ 12 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है बादल कैसे बनते हैं। बादल कैसे बनते हैं। बादल होते हैं, आसमान में बादल होते हैं, वो कैसे बनते हैं। ये एक क्या है, कहानी है। इस कहानी की प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना मतलब ये इस कहानी का शुरुआत, आरंभ कैसे होता है। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न से अध्यापक ने बच्चों को बताया कि कैसे बादल बनते हैं। इस कहानी की प्रस्तावना क्या है, बच्चों ने प्रश्न पूछा तो अध्यापक ने बताया कि बादल, टीचर ने बताया कि बादल कैसे बनते हैं। परिकल्पना, कल्पना से बताइए, अगर वर्षा न हो तो क्या होगा। वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा। क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, किसी को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा, पानी की कमी हो जाएगी। उद्देश्य क्या है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है। पानी हमारे जीवन का मुख्य स्रोत है, इसलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, इसलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य है। आइए पढ़ते हैं ये कहानी। एक दिन की बात है, बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण कक्षा के में सभी बच्चे बहुत व्याकुल थे। व्याकुल मतलब परेशान थे। कक्षा में बहुत गर्मी थी और सारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। कोई पसीना पहुंच रहा था तो कोई किताब या कॉपी से हवा कर रहा था। अचानक से मौसम एकदम बदल गया। सबको गर्मी लग रही थी, कोई कॉपी से हवा कर रहा था, कोई पसीने पहुंच रहा था। एकदम मौसम बदल गया। कैसा बदल गया, और बहुत ही सुहावनी हवा चलने लगी। सुहावनी मतलब सुहानी, अच्छी हवा चलने लगी। काले काले बादल आसमान में इधर उधर मंडराने लगे। आसमान मतलब आकाश। काले काले बादल आसमान में मंडराने लगे। मौसम बदलने के कारण, जैसे ही मौसम बदला, बच्चे कक्षा में शोर मचाने लगे। मौसम बदला तो बच्चे बहुत जोर जोर से शोर मचाने लगे। सभी बच्चे अध्यापक का इंतजार कर रहे थे। इंतजार मतलब वेट करना, प्रतीक्षा करना। बच्चे अध्यापक का इंतजार कर रहे थे। सभी बच्चों के मन में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था कि ये बादल कैसे बनते हैं। सब सोच रहे थे कि ये बादल कैसे बनते हैं। सब बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा था। अध्यापक आएंगे तो उनसे पूछेंगे। पाठ से बताइए, बच्चे गर्मी से व्याकुल होकर क्या कर रहे थे। कोई पसीना पहुंच रहा था और कोई कॉपी से अपना हवा कर रहा था। अचानक से क्या हुआ, अचानक से मौसम बदल गया। ठंडी हवा, सुहावनी हवा बहने लगी। बताइए मन की बात, बादल देखकर आपको कैसा लगता है। आप अगर बादल देखते हैं तो आपको कैसा लगता है, आपको बताना है। अध्यापक के आते ही बच्चे अपने दिमाग में उठने वाले प्रश्नों को पूछने लगे। बच्चों के दिमाग में जो प्रश्न आ रहे थे उन्होंने अध्यापक से, टीचर से पूछा। सबसे पहले मनमीत ने पूछा, सर ये बादल कैसे बनते हैं। मनमीत ने क्या पूछा कि सर ये जो बादल होते हैं ये कैसे बनते हैं। अध्यापक बोले, ठीक है बच्चों, आज मैं आपको बादलों के बारे में ही बताऊंगा। टीचर कहते हैं कि मैं तुमको बादलों के बारे में ही बताता हूँ। अध्यापक ने कुशाग्र से कहा, कुशाग्र तुम थोड़ा सा पानी जमीन पर गिरा दो। उसने कहा, कुशाग्र तुम पानी लो और जमीन पर गिरा दो। कुशाग्र ने जब जमीन पर पानी गिराया तो सबने देखा कि कुछ ही क्षणों में पंखे की हवा से पानी सूख गया था। क्या हो गया था, पानी सूख गया अपने आप। फिर अध्यापक ने बिजली से चलने वाली केतली लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाला और केतली को गर्म किया। बिजली से चलने वाली केतली ली। केतली क्या होता है, चाय बनाने का बर्तन। उससे केतली ली और उसमें पानी डाला, उसको गर्म किया। गर्म करने पर क्या हुआ, गर्म करने के लिए स्विच ऑन किया। अब क्या हुआ, बच्चों ने देखा कि पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ रहा था। पानी क्या कर रहा था, भाप बनकर ऊपर उड़ रहा था। अब बच्चों को समझ में आ गया था कि बादल कैसे बनते हैं। बच्चों को समझ आ गया था कि बादल कैसे बनते हैं, भाप जब ऊपर जाती है। मनमीत ने कहा, सर अब मैं बता सकता हूँ कि बादल कैसे बनते हैं। मनमीत बोला, मैं समझ गया हूँ कि बादल कैसे बनते हैं, मैं बता सकता हूँ। पाठ से बताइए, पंखा चलने पर क्या हुआ। पंखा चलने पर पानी सूख गया। अध्यापक ने केतली में क्या किया, अध्यापक ने केतली में पानी को गर्म किया। अध्यापक के कहने पर मनमीत ने सबको बताया कि कैसे सूरज की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र या झील से पानी भाप बनकर
उड़कर ऊपर आकाश में, आसमान में उड़ जाता है। भाप बनकर क्या होता है, नदी और नदी, तालाब, झील सबसे पानी उड़कर भाप बनकर ऊपर चला जाता है। वहां भाप बूंदों में बदलकर आपस में जुड़ जाती हैं। जब ऊपर पहुंच जाती है तो ठंडी होकर वो बूंदें पानी में बदल जाती हैं और आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और बड़े बड़े काले बादल बना लेती हैं। जब वो जुड़ जाती हैं आपस में तो वो बड़े बड़े क्या बना लेती हैं, बादल बना लेती हैं। इतने में बादल गरजने लगे, इतने में बादल गरजने की आवाज आ गई और जोर से वर्षा होने लगी। वर्षा मतलब बारिश होने लगी। सभी बच्चे खुशी से नाच उठे। बच्चे खुश हो गए क्योंकि बच्चों को तो गर्मी लग रही थी। वे कागज की नाव बनाने में लग गए। बच्चे क्या करते हैं, बारिश होती है तो कागज की नाव बनाते हैं, आप सब भी बनाते होंगे। आधी छुट्टी खाने के समय मतलब लंच के टाइम वे बच्चों ने बारिश में जमा हुए पानी में कागज की नाव बनाकर चलाई। जब आधी छुट्टी हुई, लंच का टाइम हुआ तो सबने नाव बनाकर चलाने लगे पानी में। पाठ से बताइए, भाप से काले बादल कैसे बनते हैं। भाप क्या होती है, उड़कर आसमान में जाती है। जब ऊपर ठंडी हो जाती है तो भाप क्या होती है, पानी की बूंदों में बदल जाती है और वो बूंदें मिलकर बादल बन जाते हैं, एक साथ आपस में मिलकर। आइए पढ़ते हैं शब्द पिटारा, जिसका पहला शब्द है व्याकुल। व्याकुल मतलब परेशान। सुहावना मतलब सुंदर और सुखद। आसमान मतलब आकाश। केतली मतलब चाय का बर्तन। इंतजार मतलब प्रतीक्षा। आइए बच्चों, अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करने, जिसमें लिखित प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आकाश में कैसे बादल मंडरा रहे थे। आकाश में काले काले बादल, कैसे बादल, काले काले बादल मंडरा रहे थे। बच्चों के मन में क्या प्रश्न उठा, बच्चों के मन में प्रश्न उठा कि बादल कैसे बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न किसने पूछा, मनमीत ने। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। बच्चे डैश में शोर मचा रहे थे। कक्षा में, किसमें, बच्चे अध्यापक का इंतजार कर रहे थे। डैश ने जमीन पर पानी गिराया। कुशाग्र ने। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। कुशाग्र ने जमीन पर क्या गिराया, कुशाग्र ने जमीन पर पानी गिराया। अध्यापक ने किससे चलने वाली केतली ली, बिजली से चलने वाली केतली ली। बच्चों ने ऊपर क्या उड़ते हुए देखा, भाप को उड़ते हुए देखा। आइए पढ़ते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न है, बादल कैसे बनते हैं। बादल कैसे बनते हैं बताइए बच्चों, आपको पता है, मैं बताती हूँ बादल कैसे बनते हैं। जब सूरज का प्रकाश हमारी नदी और तालाब और समुद्र में पड़ता है तो जो भाप बनकर पानी क्या होता है, आसमान की तरफ उड़ जाता है। आसमान में जाकर वो पानी क्या होता है, ठंडा होने लगता है और जल की बूंदों में बदल जाता है। फिर वो बूंदें मिलकर बनाती हैं बादल, और वो जो बादल बनते हैं फिर वो वर्षा कर देते हैं और उन्हीं नदी, नालों, तालाब और समुद्र में आकर मिल जाते हैं। बच्चे क्यों नाच उठे, मौसम अच्छा हो गया, बारिश होने लगी, काले काले बादल आने लगे, इसलिए बच्चे नाचने लगे। आधी छुट्टी में बच्चों ने क्या किया, आधी छुट्टी में बच्चों ने क्या किया, आधी छुट्टी में बच्चों ने कागज की नाव बनाकर पानी में तैराई। आइए पढ़ते हैं व्याकरण। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जमीन, जमीन मतलब आसमान, जमीन का विलोम शब्द है आसमान। गरम, ठंडा। खुशी, दुख। आधी, पूरी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द
सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण समझिए और संज्ञा के स्थान पर नीचे दिए गए शब्दों का सही प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। कुशाग्र ने जमीन पर पानी गिराया, ये संज्ञा शब्द है कुशाग्र। उसने जमीन पर पानी गिराया, कुशाग्र की जगह उसने आ गया, तो ये क्या है, सर्वनाम है। इसी प्रकार बच्चे डैश का इंतजार कर रहे थे, बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे, अध्यापक की जगह क्या आ गया, उनका, सर्वनाम शब्द आ गया। अध्यापक के कहने पर डैश को डैश सबको बताया, उसने सबको बताया। अब डैश की समझ आ गया कि बादल कैसे बनते हैं। अब उन्हें, किन्हें, बच्चों को, उन्हें समझ में आ गया। बच्चों की जगह पर क्या हमने इस्तेमाल किया, उन्हें। उन्हें क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कल्पना की कलम से बारिश होने के क्या क्या फायदे हैं। आपको कल्पना करके बताना है कि जब बारिश होती है तो क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे पानी की कमी दूर होती है और हमारी फसल अच्छी होती है। इस तरह से आपको अपनी कल्पना से ऐसे ही उत्तर देना है। अब है रचनात्मक गतिविधियां। ऋतुएं कितनी प्रकार की होती हैं, चार्ट पेपर पर चित्र बनाकर चिपकाकर नाम लिखिए। ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं, आपको एक चार्ट पेपर पर चित्र बनाने हैं और उनके नाम लिखने हैं और अपनी अध्यापिका को दिखाना है। सूझबूझ, अगर धरती पर बारिश ना हो तो क्या होगा, सूझबूझ करके बताइए। धरती पर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, सब सूखा पड़ जाएगा और धरती पर अन्न जल की कमी हो जाएगी और क्या होगा, इंसान मरने लगेंगे, मतलब दुनिया से जीवन नष्ट हो जाएगा। पानी से, पाठ से प्राप्त विचार। वर्षा पानी का एक मुख्य स्रोत है। पानी का मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा है। वर्षा से ही हमें पानी मिलता है, जल मिलता है। जीवन मूल्य क्या है बच्चों, तालाब, समुद्र या झील से ही बादल बनते हैं और इन्हीं के जरिए वर्षा का आगमन होता है। अतः पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है, इसलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कि आप पानी की बचत करते हैं, अगर नहीं तो क्यों, और अगर करते हैं तो कैसे, आपको बताना है। पानी की बचत आप अगर करते हैं तो नहीं करते तो क्यों नहीं करते, और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं। हम सबको पानी बचाना चाहिए क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अब देखते हैं इस पाठ में, ये है कड़ी जोड़ो। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और नाम लिखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पानी भाप बन के उड़ रहा है, तो ये हो रहा है वाष्पीकरण। यहाँ पर ये पानी संक्षेपित हो रहा है, संक्षेपित मतलब जुड़कर बादल बना रहा है, संक्षेपण। यहाँ पर ये वर्षण मतलब बारिश हो रही है, और पानी किस यहाँ एकत्रित हो गया, तो यहाँ हो जाता है कलेक्शन पानी का, मतलब इकट्ठा हो जाता है पानी, एकत्रित, एकत्रित जल। तो इस पाठ में हमने सीखा कि हमें पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना उपयोगी है, और हमें पानी को बहुत बचाकर रखना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।